जदि आपण भावुंट जे स्टामिना कमी जा लो एनर्जी बा वीकनेस लगुच आपण भावुंट ये हूँ बयसर प्रभाव तेणु आपण भूल भावुंट जदि आपण निजर कम होउथबा मर्दाना शक्ति बढ़ाइवाई केवल टेम्पोरारी टैबलेट नौकरी तेबे बुझंतु जे आपण आपणक समस्यार असल कारण को नुहे केवल सिम्पटम को ट्रीट करूछंती। आजिर एही वीडियो रे आपण शेष पर्यंत तीनोटी नेचुरल रेमेडी विषय रे जानिबे जहा आपणक ब्लड फ्लो टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट और एनर्जी तीनोटी ऊपर एका संगरे काम करे। जदि एगुड़िक सठिक भाव में जानिले तेबे 6 रु 8 सप्ताह भितर एहार फरक निजे मध्य देखि पारिबे। तो बंधु माने सेक्सुअल वीकनेस तीनोटी रूट कॉजेस ऊपर हुए। प्रथमे पुअर ब्लड सर्कुलेशन, द्वितीयटी स्लो मेटाबॉलिज्म और तृतीयटी हार्मोन इनबैलेंस। आज जो तीनोटी रेमेडी विषय कहबी सेगुड़िक एही तीनोटी रूट केसेस उपर काम करे। तेणु आपन को यह किछि समय पय आराम नुहे बरं लॉन्ग लास्टिंग इंप्रूवमेंट मिलिबो। चलंतु जानिबा प्रथम रेमेडी कोन। सकाळे गार्लिक और हनी विषय रे। ता पूर्व आपन को गोटे सरल प्रश्न, एरिक्शन केउ जिनिस उपरे डिपेंड करे? केवल डिजायर उपरे नुहे कि अट्रैक्शन उपरे नुहे। नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर रक्त नली गुडी को खोली दिए जहा द्वारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ी जाई थाए, सेथिपई एरिक्शन हुए। किंतु जदि नाइट्रिक ऑक्साइड ठीक भावे रिलीज न हुए तेबे आपन को ब्लड वेसल भी रिलैक्स हुए नहीं और सेथिपई एरिक्शन वीकनेस हो जाए। गार्लिक अर्थात रसुण रे आलिकिन नामक एक कंपाउंड थाए। एही आलिकिन नाइट्रिक ऑक्साइड को इनहेंस करे, ब्लड वेसल को रिलैक्स करे और ब्लड सार कैलकुलेशन को इंप्रूव करे। एहा को नेबा पई दुईटी फ्रेश रसुण नियंतु, सेगुडी को छोट छोट काटी दियंतु। एही सब काटुथिबा जिनिस को एक चामच कंचा महूरे मिसांतु और सकाळे खाली पेटरे हल्का गरम पानी सहित एहाको नियंतु। एही अभ्यास कम से कम 6 रु 8 सप्ताह जारी रखंतु। देखंतु किपरि धीरे धीरे बंद हो जाइथिबा रक्तनली गुड़िक खुली जाए, नेचुरल उपाय उठिबार शक्ति बढ़ाए। किंतु जदि आपणकर रक्त पतला किंबा औषध खाउचंती किंबा गुरुतर गैस्ट्राइट अछि बा ऑपरेशन हेबाको अछि ताले एहाको नियंतु नाही, कारण एहा रक्त बोहिबार आशंका बढ़ाई पारे। पेट घा थिले मध्य असुविधा होई पारे। मने रखंतु एहा शीघ्र फल देबा उपाय नुहे। एहा एक रक्तनली चिकित्सा थेरापी जहा धीरे धीरे हुए किंतु दीर्घ दिन पर्यंत आराम दिए। एजाए आपण बुझिले जे स्ट्रांग एरिक्शन पई रक्त प्रभाव निहाते जरूरी, किंतु केवल रक्त प्रभाव यथेष्ट नुहे, उठी धरी रखिबा पई शरीरर शक्ति मध्य दरकार। एबे आसुची द्वितीय उपाय, से हेउची शिलाजित। यह शरीरर शक्ति उत्पन्न करे। एथिरे फुल्विक एसिड अछि जहा शरीरर उत्पादन जंत्र को आहुरी शक्तिशाली करे। जदि शरीर एक गाड़ी हुए तेबे मिटोचंड्रिया हेउची एक इंजिन आउ शिलाजित हेउची सही इंजिन र तेल जहा इंजिन र शक्ति को बढ़ाई थाए। किंतु एठारे एक गोटे बड़ समस्या अछि। आजिकाली शुद्ध शिलाजित पाइबा बहुत कष्टकर। बाजार रे मिलुथिबा अधिकांश शिलाजित भेजाल होइताय बा नकली होइताय, किछिरे भारी धातु मध्य थाई पारे। तेणु शिलाजित नबा पूर्व यह भल भाव जांच करंतु। आयुर्वेद रे स्वर्ण भस्म को रोग प्रतिरोधक और प्रजोजन शक्ति पाई बहुत गुणकारी मना जाइछि। आयुर्वेदिक अनुଯାयी स्वर्ण आम शरीर भितर ओजस को सपोर्ट करिथाए और एनर्जी लेवल को उन्नत करिथाए एवं शरीरर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाई थाए। यही धारणा उपर आधारित किछि औषध प्रस्तुति रे शिलाजित को स्वर्ण भस्म सहित मिसा जाए, जहा द्वारा आपनक जीवनर शक्ति और स्थायी शक्ति उपरे एहार प्रभाव आहुरी स्ट्रॉन्ग होई परिबो। तो बंधु माने मु साधारण कौनसी निर्दिष्ट कंपनीर नाम वीडियो रे निये नाही, किंतु जेतेबेले मते कौनसी औषध प्रस्तुति आयुर्वेदिक नियम अनुଯାयी सठिक लागे तेबे ही मु आपणक सह तार नाम जणाई थाए। सेमिति हेउची शेषा आयुर्वेदिक शिलाजित गोल्ड। एही औषध मते एपरि एक शक्तिशाली प्रस्तुत अटे जहा शिलाजित एवं स्वर्ण को मिसई तैयारी करा जाइछि। एथिरे शुद्ध शिलाजित व्यवहार करा जाइछि एवं निर्दिष्ट मात्रा रे शिलाजित आपन को एथिरे मिली थाए। एहा केवल कंचा शिलाजित नुहे बरं एहा एक आयुर्वेदिक शक्ति औषध अटे जहार विशेष भावे पुरुषक शरीर शक्ति और दृढ़ता सहायता पई तैयारी करा जाइछि। विशेष भावे सही लोकों पई एहा उपकारी होइथाए जो माने कम शक्ति अनुभव करूछंती बा दुर्बल अनुभव करूछंती, स्टामिना कमी जिबा भली अनुभव करूछंती किंबा 35 वर्ष परे शरीरर सेक्सुअल शक्ति कम हेबा भली लागुची। एथिरे शिलाजित स्वर्ण भस्म सहित गखुर एवं अश्वगंधा परि आयुर्वेदिक उत्पादन मध्य अछि जहा प्रजोजन शक्ति और स्थायी शक्ति को बढ़ाई थाए। तेणु जदि आमे शिलाजितर शुद्धता नै निश्चित नुहंती ताहले एही शेषा शिलाजित गोल्ड औषध नेबा आपनक पई अधिक व्यवहार
ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଓ ପୁରୁଷ ହର୍ମୋନ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଓ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ହର୍ମୋନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ଥକାପଣ ସହ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଥାଏ। ଦିନକୁ 2 ଥର ଖାଇବା ପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାପସୁଲ ଖାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜୀବନ ଧାରଣ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏହା କୌଣସି ଶୀଘ୍ର କାମ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ଥେରାପି ଯାହାର ଇଫେକ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶିଲାଜିତ ଗୋଲ୍ଡ କ୍ୟାପସୁଲର ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେଠାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅର୍ଡର କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର ହାଇ ୟୁରିକ ଏସିଡ ବା ଗଟ୍ ଅଲସର କିମ୍ବା ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଅଛି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବ, ତାପରେ ଶିଲାଜିତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟ ହେଲା ବାଦାମ ଖଜୁରୀ ମିଶା କ୍ଷୀର। ବହୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଇଚ୍ଛା ତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାମିନା ନଥାଏ ବା ଶେଷ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ସାଥ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶରୀରରେ ସଷ୍ଟେନ୍ଡ ଏନର୍ଜି କମ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ବାଦାମରେ ଜିଙ୍କ ଓ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ଇନକ୍ରିଜ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଖଜୁରୀରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସୁଗାର ଅଛି ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଏନର୍ଜି ଦିଏ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଚାଲେ। ସେଥିରେ ଆଇରନ୍ ଓ ଫଲିକ ଏସିଡ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ତିଆରି କରେ। କ୍ଷୀର ତ ଏକ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡାଏଟ୍ ଯାହା ସେକ୍ସୁଆଲ ହେଲ୍ଥକୁ ଭଲ ରଖେ। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଭିଜାଇ ଛାଡ଼ିଥିବା 5ଟି ବାଦାମ, 2-3ଟି ଭଲ ଖଜୁରୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କପ ଗରମ କ୍ଷୀର ନିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁକୁ ମିକ୍ସଚରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଓ ସକାଳେ ନାସ୍ତାରେ ବା 10ରୁ 11ଟା ସମୟରେ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେବ ଏବଂ ନୂଆ ରକ୍ତ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଏହି 3ଟି ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ତୁମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଏହାକୁ କରିପାରିବ ବା 3ଟି ଏକ ଫିକ୍ସ ରୁଟିନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯଦି 3ଟି ଏକା ସାଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତେବେ ପ୍ଲାନ୍ ଏହିପରି କର। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ପାଉଡର ଏବଂ କ୍ଷୀର, ସକାଳେ ନାସ୍ତା ପରେ ବାଦାମ, ଖଜୁରୀ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଗୋଟିଏ ଶିଲାଜିତ ଗୋଲ୍ଡ କ୍ୟାପସୁଲ, ରାତିର ଖାଇବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିଲାଜିତ ଗୋଲ୍ଡ କ୍ୟାପସୁଲ। ଏହା ତୁମର ହର୍ମୋନ ହେଲ୍ଥ ଓ ଇନକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ଉପରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଏଥିରୁ କେଉଁ ଉପାୟ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ। ଯଦି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଉପାୟରେ ଏନର୍ଜି, ଷ୍ଟାମିନା ଓ ଓଭରଅଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହ ଓ ନୀତି କିଛି ନୂଆ ଶିଖୁଥାଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ହେଲ୍ଦି ରହିପାରିବ। ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।